हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन जुलाई 6, मुझे खेद है। इस 8वें कदम की प्रमुख बात यह है कि वह हमें थोड़ा थोड़ा एहसास जुटाने में मदद करता है कि हम अपने बारे में नए रवैये हासिल कर रहे हैं और हम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बेसिक टेक्स्ट पृष्ठ 38। मुझे खेद है। आई एम सॉरी हम लोगों के लिए शायद अब एक अनजान विचार नहीं रह गया है। सक्रिय एडिक्शन के दौरान ये हमारा बहुपरिचित मुहावरा रहा है। नशे के दौरान हम हमेशा लोगों से कहते फिरते थे कि हम बहुत शर्मिंदा है, और शायद तब बहुत आश्चर्यचकित होते जब कोई हमारी बेमानी माफी से परेशान होकर कहता है, हाँ आपको शर्मिंदा होना ही चाहिए, आप मानव जाति के नाम पर। यह शायद हमारे लिए पहला इशारा था कि हमारा ये कहना कि मुझे खेद है उन लोगों पर वास्तव में कोई असर नहीं करता था जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया, खासकर जब हम और सामने वाले दोनों ये जानते थे कि हम फिर दोबारा से वही हरकत करेंगे। हम में से बहुत से ऐसा भी सोचते थे कि किसी भी तरह की भरपाई हमारे आई एम सॉरी कहने की भांति ही होगा। लेकिन एनए कार्यक्रम के कदमों के तहत हम जो आचरण करते हैं वह कुछ अलग ही होता है। भरपाई करने का मतलब है अपने में बदलाव लाना, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्थिति को सही करना। अगर हमने रुपए पैसे की चोरी कर ली तो अब हम इतना ही कहकर नहीं रह जाएंगे कि मुझे माफ करें, आई एम सॉरी, मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं नशे से दूर हूँ। बल्कि हम चुराया हुआ रुपया पैसा वापस करेंगे। अगर हमने अपने परिवार के सदस्यों की परवाह नहीं की है या उनसे दुर्व्यवहार किया है तो केवल खेद जाहिर करने से काम नहीं चल जाता। तब हमें उनके साथ आदर सत्कार और प्यार से पेश आना पड़ता है। अपने आचरण एवं अपने तथा दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके में सुधार लाना ही कदमों पर अमल करने का संपूर्ण लक्ष्य है। अब हम मात्र सॉरी कहने के लिए नहीं रह गए हैं, अपितु अब हम एक जिम्मेदार व्यक्ति है। सिर्फ आज के दिन मैं स्वयं अपनी और अपने सुधार की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। आज मैं किसी ऐसी बात की क्षतिपूर्ति करूंगा जिसके लिए मुझे खेद है। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं।